अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो तीन चीज़ों के ऊपर बहुत से क्रिकेट फैंस बार बार कमेंट भी कर रहे थे और इनबॉक्स भी कर रहे थे कि क्या बाई क्रॉफ्ट ने वाकई माफ़ी मांगी है, क्योंकि इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि आईसीसी तो नेगेट कर रहा है कि जनाब कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी है। एक इसके ऊपर बात होगी और नंबर 2 बात ये होगी कि अब जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा, क्या इस मैच में हैंडशेक होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सब फैंस सोच रहे हैं। नंबर 3, इंक्वायरी अब किस चीज़ के ऊपर होगी? ये 3 चीज़ें हैं। पहली बात, भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया कि पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांगी, उसने तो माफ़ी मांगी ही नहीं है, और आईसीसी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी। ये सारा भारतीय मीडिया ये चला रहा है। इसका जवाब सिंपल ये है दोस्तों, क्योंकि इसमें आईसीसी डायरेक्टली खुद आ ही नहीं रहा। तो इसमें सिंपल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांगी है, माजरत की है और हमने कबूल कर ली है। अगर आईसीसी को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो भी ऑफिशियल आके इसकी निगेशन देना। अगर भारतीय मीडिया चला रहा है या आईसीसी भी ये कह रहा है कि नहीं ये बात गलत है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको ऑफिशियल आकर इसकी स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए से ये खबर नहीं चली है। चेयरमैन साहब ने सामने आकर ये बात की है। अगर आईसीसी को लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्लेम गलत है तो फिर आईसीसी को भी सामने आकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उनका ऑफिशियल भारतीय मीडिया को कह रहा हो कि नहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्लेम गलत है, बट अब यू डोंट नीड टू कोट मी, यू कैन से आईसीसी सोर्स। तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी बात पर एतराज़ है तो आप सामने आइए और सामने आके बात कीजिए। फिर आप जो बात करेंगे उसका वजन भी होगा और हम उसको मानेंगे भी सही, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की है वो सामने आके की है। आपको भी इसका जवाब सामने देना है। वो अलग बात है कि मैं कल भी ये कह रहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद इस मामले के ऊपर गलत कार्ड खेले हैं। इनको सूर्य कुमार यादव वाला मैटर छेड़ना चाहिए था, पाइक्राफ्ट वाला मैटर भी छेड़ना होता है। ऑफकोर्स एक्शन पाइक्राफ्ट ने ही लेना था, और जो नो हैंड शेक बारे उसने आगा को कहा वो भी इसको नहीं कहना चाहिए था। वो सब चीज़ें थी, मगर इससे बड़ा किया सूर्य कुमार यादव, और वो बनता था जो पाइक्राफ्ट को जिस बंदे ने कहा उसके खिलाफ एक्शन कराना। मगर जहां तक मामला मुआफ़ी का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सामने आकर बोला है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात में वजन है। आईसीसी सोर्सेज से जो मर्जी चलता रहे, भारतीय मीडिया जो मर्जी कहता रहे, उसमें कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर जवाब देना है आईसीसी को तो वो सामने आके दे, पीछे छुप के नहीं दे। सीधी सी बात है, इसमें सिंपल है, कोई वो नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आपको लगता है कि गलत बयानी की है तो कैमरे के सामने किया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाई है। आप भी सामने आके ये प्रेस रिलीज जारी कर दे कि नहीं जी पाकिस्तान का। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाइक्राफ्ट ने हैंडशेक के ऊपर माफ़ी नहीं मांगी, मिसकम्युनिकेशन के ऊपर मांगी है। मगर हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने माजरत की है इस हैंडशेक मामले के ऊपर, तो हमने बड़े दिल के साथ हम आगे आ गए हैं। ये जो भी हमारा मौक़िफ़ है, अगर आईसीसी को लगता है कि मौक़िफ़ गलत है तो प्रेस रिलीज़ में आकर इसकी नेगेशन करे, जो कि आईसीसी करता रहा है माजी में, जो भी चीज़ें उनको लगती थी कि गलत थी हैं, या फिर उनका कोई ऑफिशियल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहे कि नहीं ऐसा मामला नहीं हुआ। तो इस चीज़ में आईसीसी जवाब दे सकता है। वी आर नॉट द माउथ पीस ऑफ आईसीसी। अगर वो ऑफिशियल बात करेगा तो हम उस पर आएंगे, बट अभी तक ऑफिशियल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की, तो इसलिए उनकी बात में वजन माना जाएगा, ना कि आईसीसी या किसी भारतीय मीडिया या किसी को भी जो भी प्रोपेगेंडा इस पर कर रहा होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान ने जो कल किया इसके ऊपर, उन्होंने ये भी बताया कि मजीद जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर तहकीकात का मामला भी हुआ है, और शायद इस मामले की तहकीकात भी की जाएंगी। तो ये भी चला कि आईसीसी ये पूछ रहा है। अब मैं आपको ये सोर्सेज बता सकता हूँ, अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद वाजे कर सकता है। वैसे आईसीसी की तरफ से ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा जा रहा है कि आप टिपिकल किस पॉइंट के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, यानी ये खत्तो किताबत वाला जो मामला है वो है। क्या इस मामले को आगे कहीं जाएगा, या माफ़ी तक जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि माफ़ी मांगी और फिर मैच के लिए हम रेडी भी हो गए सब, अब ये मामला आगे भी कहीं जाएगा, क्योंकि ये अल्फाज यूज़ किए गए कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसमें इंक्वायरी वगैरह चलेगी आगे। तो क्या अब किस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी चलेगी, ये डिटेल आना बहुत ज़रूरी था। उस दिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने भी सवाल नहीं लिए। शायद ये सवाल डिटेल में आगे होने चाहिए थे, तभी ये मुद्दा खुल के सामने आता। तो वो चीज़ नहीं आई। अब एग्जैक्टली पाइक्राफ्ट को जिसने कहा उसके ऊपर भी मामला चलेगा, सूर्य कुमार यादव ने जो किया क्या उसके ऊपर भी मामला चलेगा, क्या इस चीज़ की भी छानबीन होगी कि पाइक्राफ्ट ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, कि इसके ऊपर भी होगी। ये बहुत डिटेल चीज़ें हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन आना ज़रूरी है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा वाज़ेह कर सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसमें मज़ीद इंक्वायरी होनी है। ये मामला हो गया। अब ख़ास आते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो संडे को है, हैंडशेक होगा वहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या वहाँ पे हैंडशेक होगा? और अगर हैंडशेक नहीं होगा, मोहसिन नकवी साहब ने बतौर एसीसी सरबराह एक ट्वीट की और उन्होंने बोला कि कोई भी जीते
फातेह टीम हो वो जो क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको जारी रखेगी। मतलब एज एसीसी सरबराह मैं उनकी इस ट्वीट को एसीसी सरबराह या आप चेयरमैन पीसीबी सरबराह भी ले सकते हैं। तो ये बात हुई है। अब जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा वो ये है कि अभी तक एट द मोमेंट जब सनाउल्लाह आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक बीसीसीआई इसी चीज़ पर खड़ा है कि नो हैंडशेक, कोई हैंडशेक नहीं होगा। जो पहले हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। टॉस पे भी हैंडशेक नहीं करेंगे और मैच के बाद भी जो हैंडशेक होता है वो भी नहीं होगा। और शायद इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्वियस सब होगा सब चीज़ें कि हैंडशेक नहीं है, तो ये जो बदमजगी हुई शायद ये क्रिएट ना होगी। और बाकी ये कि रेफरी उफरी का किरदार तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर ओपनली मतलब भारत कह रहा है कि हमने तो ओपनली मीन कि अगर उन्होंने कन्वे कर दिया कि नहीं हमारी तरफ से कोई हैंडशेक नहीं है, अगर उन्होंने आईसीसी को कन्वे कर दिया कि हम जिस तरह पे पहले था वैसे ही रहेगा, हैंडशेक नहीं होगा और मैच होगा, खाली मैच खेलेंगे, जो भी जीता हारा बस इतनी गेम रहेगी, उसके बाद भी कोई हैंडशेक नहीं होगा। मगर मैं आपको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बता सकता हूँ कि पाकिस्तान को शायद एतराज़ नहीं रहेगा। हमने तो हमारे कोच ने भी ये बात पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि अगर हम जीते होते तो हम हैंडशेक कर लेते। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जीत गया अल्लाह करे तो हम हैंडशेक करेंगे, मतलब हम रेडी रहेंगे कि आपको अगर हैंडशेक करना है तो वी आर रेडी। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस सब कंट्रोवर्सी के बावजूद भी इस पोजीशन पे रहें कि नहीं, अगर हमें मतलब भारत को अगर एतराज़ नहीं होगा तो हम हैंडशेक में हमें एतराज़ नहीं रहेगा। यही होता है ना, आम जो फैन समझ रहे हैं कि भारत ने कितना हुनसी नहीं करना। सो पाकिस्तान इस चीज़ पे नहीं खड़ा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम, हम तब भी कह रहे थे, हम आज भी कहेंगे कि स्पिरिट ऑफ द गेम को ऑन रखना चाहिए, तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे। सो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब कल क्या डेवलपमेंट हो जाती है नो वन नोज, बट एट द मोमेंट भारत उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो पिछले संडे पे खड़ा था। यानी ये मैच होना है पाकिस्तान और भारत का, इसमें भी सेम वही होना है, टॉस होना है, कोई कम्युनिकेशन कप्तानों के आपस में, यानी होता है ना हैंडशेक, बेस्ट ऑफ लक या जो, ऐसा कुछ नहीं होना। सिंपल है, टॉस होना है, जिसने जो बात करनी है करके माइक के ऊपर निकल जाएगा। मैच होगा, मैच के अंदर कोई एक दूसरे का पप्पी जप्पी हैंडशेक वाला कोई मामला नहीं होगा, मैच के बाद भी कोई चक्कर नहीं होगा। सो स्मूथ तरीके के साथ सिर्फ मैच होगा, नथिंग एल्स एट द मोमेंट, यही है। तो ये, और मुझे लगता है कि अब जिस किस्म का दबाव भारतीय बोर्ड के ऊपर आ चुका हुआ है, अब शायद ये उनकी मजबूरी भी हो चुकी हो, क्योंकि भारत के अंदर आप हर बंदे को जाके नहीं समझा सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम है, पहले शायद गलत हुआ, आगे होना चाहिए। अगर आगे हुआ तो कोई मतलब कोई भी कहेगा कि यार ये तो फिर थूके चाटने वाला मामला हुआ, फिर पहले गलत क्यों किया था। कोई ये नहीं कहेगा कि यार ठीक है रियलाइज़ किया और अब सही रास्ते के ऊपर हैं। अमूमन भारत के अंदर फिर चीज़ों को इस तरह परसीव किया जाता है, बल्कि अभी भी भारतीय मीडिया इन सब चीज़ों के बावजूद, कुछ मीडिया इस पे भी खड़ा है कि मैच वाकई नहीं होना चाहिए था, मैच ही क्यों हुआ, हालांकि उनकी टीम जीती भी और सब मामला भी हुए हैं। सो फिर भी वो इस बात पे खड़े हैं कि मैच ही नहीं होना चाहिए था और अगला मैच भी नहीं खेलना चाहिए और बला बला, ये सब मामला है। बट अब नज़रें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की अपनी टीम पर हैं कि इन सब कंट्रोवर्सी, आज का दिन शायद पिछले 5-7 दिनों में आज का दिन बड़ा स्मूथ है, कोई के तत्ती हवा नहीं गई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बेसुकूनी नहीं है, जहनी तौर पर सब पुरसुकून माहौल है। मगर अभी 1-2 दिन के बाद फिर हीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत मैच का फिर से चर्चा रहेगा। और इस बार नज़रें पाकिस्तानी फैंस की अपने क्रिकेटर्स पर हैं कि किस तरह से आकर भारत का मुकाबला करेंगे। और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम भारत को मैच हराए, और खासकर जब यूएई के खिलाफ पाकिस्तान को जीत मिली है, खुशी तो है कि पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड में चला गया, मगर बॉडी लैंग्वेज क्रिकेटर्स की थोड़ी सी घबराई, गिरी हुई और पैनिक नज़र आई। आई होप कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान एकदम डिफरेंट टीम बनकर सामने आएगी और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। एटलीस्ट मैच अच्छा ज़रूर होना चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।